हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है अगले 6 महीने में आपके लाइफ में क्या होने वाले हैं। ओके, ओवरऑल चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगा मैं बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या होने वाला है आपके लाइफ पे। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3 कार्ड शफल कर ली है। पाइल 1 में है ये मल्टी कलर ब्रेसलेट, पाइल 2 में है ये गोल्डन ब्रेसलेट, पाइल 3 में है ये सिल्वर कलर ब्रेसलेट। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये मल्टी कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, द स्टार, 3 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, द एम्परर रिवर्स, द फूल रिवर्स। ओरेकल में से है स्टार्ट अ न्यू, जस्ट सिंग, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ लव, फॉरगिवनेस हील्स, कॉल अपन आर्कएंजल राफेल फॉर हेल्प, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, बिल्डर, जस्टिस। ओके, तो आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, तो देखते हैं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मुझे लग रहा है पहले कि आप दोनों के आपके पार्टनर के साथ, अगर मैं रिलेशनशिप के बाद बोलूँ, पहले कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था। फ़िलहाल शायद इस रिलेशनशिप में आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो, या चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एज डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और रिलीजियन या कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर एज में डिफरेंस ना भी हो, ओके, हो सकता है उसका वो थोड़ा इमैच्योर हो, ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया था जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम का सामने करना पड़ा, और जब कमिटमेंट की बात आए, ज़िंदगी में सीरियस होना पड़ा, तो वो कमिटमेंट नहीं दे पाया। लेकिन प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं है, लेकिन वो उसको लाइफ में और भी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं था लाइफ में। ओके, तो हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहा था, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ थॉट्स का, मेंटलिटी का फ़र्क हो रहा था, इसके वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहा था। ओके, किसी के फादर के साथ इशू हो रहा था रिलेशनशिप को लेके, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि प्यार आप दोनों के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो डेफिनेटली आप दोनों अगर बात नहीं भी कर रहे हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हार्ट से कनेक्टेड हो, बात ना भी करो, एक दूसरे के दिल की बात शायद समझते हो। एंजल ऑफ लव तो बहुत है। ओके, लेकिन उसका एक्टिविटी की वजह से आपको शायद गुस्सा आता है, उसका एक्टिविटी ऐसा है, कोई सीरियस एक्टिविटी है ही नहीं। ओके, तो यही मुझे लग रहा है कि इस वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। अब आपको कभी कभी लगने लगता है कि नहीं, अब सिचुएशन ओवर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, एंड हो चुका है सब कुछ और कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी नहीं चेंज होगा, ऐसे बहुत कुछ आपको लगने लगता है। तो डेफिनेटली हो सकता है आप उसे सोशल मीडिया पे स्पाई करते हो, या वो भी आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। ओके, और ये मुझे लग रहा है ये एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। और तो
मुझे जो लग रहा है कि उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अब जो उसका इमैच्योर बिहेवियर उसको चेंज करेगा धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है। और पास्ट में जो हो चुका है, जो वो एक्शन लेने से डर रहा था या ऐसा कुछ रिस्क उठाने से डर रहा था आपके लिए, तो वो चीज़ वो चेंज करेगा, क्योंकि सेपरेशन में जाके कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन हुआ है उसका क्या गलती है। तो डेफिनेटली वो उस चेंज करने की कोशिश करेगा। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से काफ़ी कुछ सीखे हो, काफ़ी कुछ लेसन मिला आपको, जो आगे जाके आपको फ़ायदा मिलेगा इसकी वजह से। तो काफ़ी कुछ लेसन लिए, उसका क्या गलती है उसने सीखा, आपका अगर कुछ गलती रहा था इस रिलेशनशिप में उससे आप सीखा, तो सीखे तो ओके। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अब वो वापस आने वाला है, क्योंकि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये देखिए, क्योंकि उसको रियलाइजेशन होगा और वो उसको समझ में आएगा आप बहुत लवेबल हो, आप एक ये प्यार आप डिज़र्व करते हो, आप उसके लिए सही पार्टनर हो। तब वो रियलाइजेशन ऑलरेडी शायद कर भी रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वांड्स है, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी सोच रहा है, वो डेफिनेटली मिस भी कर रहा है आपको। अगर आप उसे मिस कर रहे हो, डेफिनेटली वो भी आपको मिस कर रहा है। वो सोच रहा है कैसे आपके पास आए, बात करे, और डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में ही सोच रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि ये नेक्स्ट 6 मंथ का ही रीडिंग है, तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर वो आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाएगा, इक्वल गिव एंड टेक लाएगा, और डेफिनेटली गिव रिलेशनशिप का चांस, एक चांस मांगेगा फिर से। ये देखिए फॉरगिवनेस हिल, तो डेफिनेटली माफ़ी मांगेगा आपके पास आके, ठीक है। हो सकता है आप उसे माफ़ भी कर दो, ठीक है, फिर सब कुछ सही हो जाए। हो सकता है टेंशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में मेंटल स्ट्रेस गया, इसके वजह से आपका हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा, या अगर आप लोग बहुत टेंशन लोगे इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको खुश रहना चाहिए, मुझे लग रहा है हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि होप तो डेफिनेटली है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 10 स्टार का रहा है, कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, रिकन्सिलिएशन बोलो, जो भी बोलो, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, वो आपको कमिटमेंट देगा आगे आके। तो डेफिनेटली होप है, तो आपको टेंशन लेने वाली वैसे भी कोई बात नहीं है। तो कॉल अपन आर्कएंजल राफेल फॉर हेल्प। तो मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपको, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, एंजल्स आपको हेल्प कर रहा है। अगर हीलिंग का इश्यूज़ था, कुछ खुद को हील करने की ज़रूरत था, सेल्फ लव करने की ज़रूरत था, तो डेफिनेटली आर्कएंजल राफेल बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर किसी का इस 6 मंथ्स के अंदर हेल्थ इश्यूज़ या आपके घर वालों का कुछ हेल्थ इश्यूज़ होगा, तो डेफिनेटली आर्कएंजल राफेल आपके सपोर्ट में है, वो आपको हेल्प करेगा हेल्थ इश्यूज़ ठीक करने में, ओके। और स्टार्ट अ न्यू, ओके। तो जो मैंने बोली, फिर से वो माफ़ी मांगेगा, एक वो आपको चुनेगा, आपको कमिटमेंट देगा, जो भी अगर बीच में ऑब्स्टेकल रहा होगा वो आपको चुनेगा, आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, रिकन्सिलेशन करना चाहेगा। ये देखिए स्टार्ट अ न्यू, बटरफ्लाई देख पा रहे हैं, वो खुद को चेंज करेगा मतलब अगर कुछ उससे गलती हुआ, उसका कुछ बुरा बिहेव था, वो चेंज करेगा उसको, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा इस 6 मंथ्स के अंदर, और वो 6 मंथ्स के अंदर आ जाएगा, और वो एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेगा आपके साथ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहेगा। आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होगा, ओके। तो डेफिनेटली आप खुद को हील करने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ओके, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है, और आपके रिलेशनशिप में नया कुछ क्रिएट होगा, ओके। और आपका पार्टनर हो सकता है पब्लिक आई हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, गुड लुकिंग हो सकता है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आप भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। तो डेफिनेटली अगर मैं करियर की भी बात बोलूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पब्लिक आई, कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़ी
कुछ भी चीज़ हो सकता है, चाहे आप वहाँ पे जॉब करें, बिजनेस करें, एक्टर हो, आप सिंगर हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। आप या आपका पार्टनर भी हो सकता है, बहुत मतलब आप सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप भी गुड लुकिंग हो सकता है या आपका पार्टनर भी गुड लुकिंग हो सकता है, दोनों ही गुड लुकिंग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिख रहा है आप दोनों में। ओके, तो डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है कि अगर यहाँ पे इस 6 मंथ्स के अंदर अगर मैं करियर की भी बात बोलूँ, काफ़ी लोगों को एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। अगर रिलेशनशिप के बारे में तो मैंने बता ही दी ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है कि एक न्यू कुछ स्टार्ट होगा करियर में भी। अगर कुछ दिक्कत हो रहा था आपको आगे बढ़ना में, आप कुछ भी फील्ड में हो, ओके, यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड मुझे दिखाई दे या मैंने बताई, लेकिन आप कुछ भी फील्ड में हो सकते हो। आप इंजीनियर हो सकते हो, प्रोमोटर बिजनेस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आप में से कोई लॉयर हो सकता है, ओके, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर आपका करियर में कुछ दिक्कत आ रहा था तो एक न्यू ऑफर या न्यू साइकिल उसमें भी स्टार्ट होगा आपके करियर में, जो आपके लिए बेनिफिट हो, मतलब बेनिफिट लाएगा। ओके, तो अगर आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आपका कुछ काम मिलने का चांसेस है, अगर आप उस फील्ड में हो तो ओके, एक मतलब जॉब या बिजनेस में भी एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपका काम ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में शायद काम कर रहे हैं, डिस्टेंस में जाके काम ऑलरेडी कर रहे हो या करोगे आगे जाके जॉब के सिलसिले में, या बिजनेस ऐसा हो जिसके वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, एक से दूसरी जगह जाना पड़े, या जॉब ऐसा हो आप ऑलरेडी दूसरी जगह रहते हो या जाते हो आते हो, ट्रांसफ़र होते हो, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है काम आपका। ओके, आपका हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, तो यही मुझे लग रहा है ओवरऑल। ओके, और ओके, तो हेल्थ इश्यूज़ मुझे वैसा कुछ जो मैं बोल रही थी बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ चल रहा था ऑलरेडी आपका हेल्थ इश्यूज़, ओके, तो मुझे लग रहा है वो सब सही होने वाला है, क्योंकि आर्कएंजल राफेल आप लोगों के सपोर्ट में है। तो हेल्थ इश्यूज लेके टेंशन लेने वाली आप लोगों को कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक नया कुछ आप फ्रेश कुछ स्टार्ट होगा, चाहे आपका क्लब में हो, करियर में हो, कुछ भी हो, जो भी आप चाहते थे एक नया कुछ स्टार्ट होगा। मतलब आपका कुछ कोई बड़ा विश या छोटा मोटा विश भी हो सकता है, कोई विश आपका फुलफिल हो सकता है इस 6 मंथ्स के अंदर। ओके, जिन लोगों का लव नहीं था लाइफ में, सिंगल थे, उसको कोई लव ऑफर आ सकता है, और कोई न्यू लव ऑफर आ सकता है जो सिंगल हो ऑलरेडी। ओके, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स में पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत कुछ नया शुरू होने वाला है, पुराने जो प्रॉब्लम्स सब कुछ ख़त्म होके नया शुरू होने वाला है। सभी सेक्टर में मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। ओके गाइस, तो यही था पाइल 1 के रीडिंग पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। अगर आप लोगों से रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से द चैरियट रिवर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से कनेक्ट विथ योर सोल फैमिली, सेलिब्रेट यू, ऑल टाइड अप, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, गुड नाइट स्लीप, 2nd ओपिनियन, रिकन्सिलिएशन, केमिस्ट्री, स्पीकर, स्कूल। ओके, तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन हो सकते हो आप, या आपका पार्टनर भी हो सकता है सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो मुझे जो दिख रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या होने वाला है ओवरऑल, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में थे
तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था। आपका पार्टनर कंफ्यूशन में था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूशन वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक सेपरेशन से, मेंटल लॉस सेपरेशन से गुजर रहे हो आप लोग, और आप चाहते हो रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपका पार्टनर वापस आ जाए, लेकिन वो उसमें बहुत डिले महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि उसको, उस पर्सन को इस सिचुएशन को समझने पे बहुत टाइम लग रहा है शायद। ऑल टायर्ड आप, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टक में हो आप, स्टक फील कर रहे हो, आप बंधे हुए हो। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन से आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे, बहुत टेंशन में हो। हार्ट चक्र ब्लॉक है, फोर्थ चक्र अर्कंजल राफेल। मुझे लग रहा है आपको आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आप बहुत पेन महसूस कर रहे हो इस सिचुएशन में। लाइफ में पाइल 2 के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हो मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली आप खुद को हीलिंग कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश में लगे हुए हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली एक पार्टनर अगर कंफ्यूज है, दूसरे पार्टनर को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, मदर इशू हो सकता है, कोई फैमिली इसके अगेंस्ट है। तो जो भी सिचुएशन हो, मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर पहले फीलिंग से भाग रहा था, उसके खुद के फीलिंग से भाग रहा था कि कभी आता था, ब्लॉक कर देता, बात करता था, फिर ब्लॉक करके चला जाता था, फिर आता था। इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप सिचुएशन था आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे 3-7 मुझे दिख रहा है। 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका बर्थ डेट या आपका पार्टनर का बर्थ डेट, या 7 मंथ से 7 वीक से आप लोग सेपरेशन में हो कुछ लोगों के लिए गाइस, क्योंकि 7 मुझे यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो एनीवे मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन या अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। उस अट्रैक्शन के वजह से वो बार बार आपके पास वापस आता है, वो आपको छोड़ भी नहीं पाता है, फिर चला जाता है। ऐसा एक सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है आपके तरफ, और डेफिनेटली आप भी करते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पर्सन बहुत इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, हो सकता है वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, बड़ा बड़ा कुछ बनना चाहता है, बहुत हाई एम्बिशंस है, चाहे हो सकता है उसके पास कुछ लोगों के लिए और चॉइसेस हो, वो कन्फ्यूजन में हो है इसलिए। या ऐसा भी हो सकता है फैमिली इशू जो मैंने ऑलरेडी बताई, या ऐसा भी हो सकता है करियर को लेके ज़्यादा ही फोकस्ड है, उसको बहुत बड़ा कुछ बनना है, या उसको वो हो सकता है मल्टी टैलेंटेड हो, या उसको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत कुछ करने को है लाइफ में, उसको बहुत कुछ करना है लाइफ में, रिलेशनशिप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इस सब सिचुएशन से। तो तब भी हो सकता है उसने आपको छोड़ के चला गया था, या कुछ क्लैरिटी बिना क्लैरिटी के वो बिना क्लैरिटी दिए वो आपको छोड़ के चला गया, खुल के नहीं बताया। या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन पहले आपसे कुछ बातें छुपाई थी, कुछ भी बोलो, कुछ बातें छुपाया था, सीक्रेट रखा था, फिर आपको पता चला, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन का दिल फिलहाल जो दोनों तरफ मतलब खींच रहा है, इतना अंदर से रैपिडली उसका इंटरनली चेंज हो रहा है। डेफिनेटली बात मुझे यहाँ पे उतना नहीं दिख रहा है, बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों आपका सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल से कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर नहीं भाग पा रहा है दिल से। इंटरनली इतना जल्दी चेंज हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है उसको क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो उसके दोनों दिशा पे मतलब एक साथ खींचे जा रहा है इस पर्सन को अंदर से। तो अगर इंटरनली वो समझ भी पा रहा है, एक्सटर्नली वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या उसको समझ कंफ्यूजन में अभी भी है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है आगे आके ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करे, हो सकता है उसमें डिले हो,
लेकिन रिकन्सिलिएशन करे, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल्स है तो और रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन आगे आप दोनों का हो सकता है, होप है ये पर्सन आपके पास आ सकता है। एज ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ऑफर, स्टेबल ऑफर आपको दे सकता है आगे आके, आपके साथ फैमिली बनाना चाह सकते हैं, सेलिब्रेशन चाह सकते हैं, शादी चाह सकते हैं, शादी करना चाह सकते हैं, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है। ओके, जब पूरी तरह से आप दोनों का हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दोनों का यूनियन हो सकता है। इतने टेंशन की वजह से आप दोनों को रात में नींद नहीं आता, आपका नींद का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर्सन का भी हो रहा है, ये किसी का भी हो सकता है। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ सिर्फ रिलेशनशिप के प्रॉब्लम की वजह से, अगर किसी का करियर का टेंशन है, उसके लाइफ में मनी का टेंशन है, तो उनके लाइफ में भी ये टेंशन आ सकता है कि नींद ना आना, इतना ज़्यादा टेंशन। ओके, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन लेके फ़ायदा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास रहिए और मतलब ठीक से सोने जाए रात में, मतलब कोशिश करें नींद आ जाए। मतलब हो सकता है बहुत रात जागते हो, इसके वजह से नींद नहीं आता, कुछ ऐसा, ये टेंशन, मतलब टेंशन दिमाग से निकाल दो एकदम। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, और जो चीज़, ये एक सिनेरियो हो गया गाइस। ओके, तो मुझे यहाँ पे और एक सिनेरियो लग रहा है, मैं बताती हूँ। हो सकता है कि आपका एक्स, आप देखिए, आप लोगों से अगर रेजोनेट होता है आप लीजिए उतना। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती मैच हो, मतलब ज़बरदस्ती मैच मत कराना। पहले एक सिनेरियो मैंने बता दी, कुछ लोगों के लिए वो सिनेरियो रेजोनेट होगा, और सेकंड मैं जो बताने वाली, कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो रेजोनेट करेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए हेल्दी नहीं था, आपको हो सकता है उसको आपके कुछ और चीज़ों पे सिर्फ आपको देख के नहीं, आपसे प्यार इसलिए किया था कि वो आपसे कुछ फ़ायदा उठा सके, चाहे वो मनी को लेके हो या कुछ और चीज़ों को लेके हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा सोचता है, ये करना वो करना, तो आपसे कुछ शायद बेनिफिट मिल सकता है, फिर आपको शायद पता चला तो इस पर्सन ने आपको धोखा दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को उस वजह से हो सकता है आपसे शादी करना चाह रहा था। ऐसा भी हो सकता है ये मास्क पहना था, लेकिन ये मास्क आपने खोल दी, आपको समझ में आ गया ये पर्सन क्या चाहता है, फिर आपको समझ में आ गया पूरा कि पूरा ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है, ये कुछ फ़ायदे के लिए आया था, तो तब आप लोग इस पर्सन को जाने दोगे, आपके लाइफ से कट करोगे। ओके, और डेफिनेटली एक तब के लिए मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, न्यू शादी का ऑफ़र आ सकता है, हो सकता है वो अरेंज मैरिज में भी आए। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो, डेफिनेटली बातें चल रहा है शादी का, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रही हूँ मैं, शादी फिक्स्ड होने का या कुछ सेलिब्रेशन का मुझे दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है अरेंज मैरिज हो, अगर पहले आपको किसी से धोखा भी मिला तो आपका फैमिली आपके लिए रिश्ता लाए, तो अरेंज मैरिज के थ्रू आपका कोई अच्छा इंसान आए आपके लाइफ में, एक न्यू पर्सन आए, तो डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन को चूज़ कर लोगे। ये देखिए सेकंड ओपिनियन, तो हो सकता है आपके पास तब फर्स्ट जो ऑप्शन उसको जाने दोगे जो आपके लिए सही नहीं था, किसी सेकंड ऑप्शन आपके पास न्यू पर्सन आया होगा या आएगा 6 मंथ्स के अंदर, तब आप उससे चुन लोगे। ओके, या ऐसा भी हो, ये तो हुआ सेकंड सिनेरियो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका पास्ट से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, लेकिन पूरी तरह से, लेकिन इसके बीच में एक न्यू पर्सन
आ सकता है, कोई न्यू लव ऑफर आ सकता है, कोई आपके घर में रिश्ता भेज दिया या कोई न्यू लव इंटरेस्ट आया। तब आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आपका पास्ट का इंतज़ार ना करके सेकंड जो ऑप्शन को चूज़ कर ले, शादी फिक्स्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे फर्स्ट लवर आने को भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव का भी मुझे दिख रहा है, चाहे वो लव के थ्रू हो चाहे वो अरेंज के थ्रू हो। ओके, और अगर कुछ लोग सिंगल भी हो, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो या रिश्ता रिश्ता देख रहे हैं, तो कोई न्यू 6 मंथ्स के अंदर आपका शादी फिक्स्ड होने का चांसेस मुझे दिख रहा है। आप में से वो कुछ लोगों का हो सकता है वो अरेंज के थ्रू ही मतलब फैमिली के थ्रू अरेंज मैरिज ही हो। ओके, लेकिन अच्छा होगा जो आपके लिए होगा। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है फ़िलहाल आप बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, दो सिचुएशन में दो सोच रहे हो, कुछ लोग इसको चुने या इसको चुने, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो टेंशन में हो आप लोग। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, इतना बुरी तरह से हो चुका है, आपका रिलेशनशिप बुरा हो चुका है कि आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे आप दोनों, ऐसा भी हो सकता है। या ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, कुछ लोग डिवोर्सी पर्सन हो जो रीडिंग देख रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, आप अनमैरिड हो, या आप अगर मैरिड हो किसी शादीशुदा किसी अनमैरिड से डील कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी डिवोर्सी पर्सन के भी से भी डील कर सकते हो। ऐसा कुछ भी मिक्सअप केस हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली टेंशन आपको है, लेकिन डोंट वरी, आपको केयरफुली चलना है। आपके कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। आप चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कोई टांग अड़ा रहा है, नहीं चाहता आप दोनों एक हो, या करियर में हो, आपके लाइफ में आपके आसपास कोई हो, फैमिली में से कोई हो, रिलेटिव्स में से कोई हो, वो आपका एनिमी है, ऊपर से अच्छा दिखाता है लेकिन अंदर से आपका भला नहीं चाहता, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपके अपने में से ही, दोस्तों में से कोई हो सकता है, आपका फ्रेंड्स में से, लेकिन आपका एनिमी हो। आप में से बहुत सारे लोगों का एनिमीज़ है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप बहुत कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत कुछ है, मनीज है, स्टेटस है, फैमिली बिजनेस है कुछ लोगों के लिए, और ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल, कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल या अच्छे अमीर पर्सन हो सकते हो, अमीर लोग हो सकते हो। तो तब मुझे लग रहा है कोई एनिमीज़ आपका बहुत सारे हो सकते हैं जो आपका भला नहीं दिख पा रहा है। ओके, तो इसका कोई फ़ायदा भी उठा सकता है आगे जाके, मुझे लग रहा है। तो आपको केयरफुल रहना है। अगर कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी आपको केयरफुली रहना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो और भी केयरफुल रहना चाहिए कि कोई आपका पैसा लूट ना ले। आपको केयरफुली चलना है, करियर में भी बिज़नेस में भी। अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं उतना आसानी से किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। मनी के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कोई आपका फ़ायदा ना उठाए या पैसा चीट करके भाग ना जाए। ओके, तो ये आपके लिए तो बुरा होगा, है ना। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप हो सकते हो मल्टी टैलेंटेड। कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा चॉइसेस है करने के लिए। तो आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगले 6 मंथ्स के बीच आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, या ऑलरेडी आप कन्फ्यूजन में थे कि कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर सही होगा, जॉब पे जाना है या बिजनेस में जाना है या कोई और फील्ड में, कि मतलब बहुत कुछ कन्फ्यूजन कुछ लोगों के लिए काम को लेके भी हो सकता है। ओके, तो एनीवे, या ऑलरेडी किसी का हो सकता है किसी ने आपका पैसा चीट किया था, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी हो, आपको बस, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपके एनिमीज़ हो सकते हैं आसपास। ओके, तो स्पीकर,
तो आप एक एंकर हो सकता है, एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। आपका काम भी, चाहे आप ये आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशन ना हो, आपका साइड प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है आप स्पीकर हो सकते हो, लोगों को अच्छा गाइडेंस दे सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, स्कूल आप टीचर हो सकते हो, आप लेक्चरर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो या वुमेन भी हो सकते हो, स्पीकर, एंकर, होस्ट कुछ भी हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। ओके, या आपका खुद का स्कूल हो, ओके, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ आपने देखा, अप एंड डाउन्स, वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ लेसन लिया। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और भी आपको समझ में आएगा कैसे आगे बढ़े, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, इसकी वजह से किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर किसी पर्सन का हेल्थ इशू, अगर आप में से किसी का या आप में घर वालों में से किसी का हेल्थ इश्यूज़ था, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको कोई नया जो मतलब किसी नए डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, किसी और के ओपिनियन, किसी सेकंड ओपिनियन आपको लेना चाहिए, किसी और जगह पे दिखाना चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको लगे तो। सेकेंड ओपिनियन आप देख सकते हैं ट्राई करके। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, हाथ पैर दर्द का मूवमेंट इशू प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो एनीवे डोंट वरी, एक न्यू मतलब ओवरऑल आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, पॉजिटिव रहना है तो अच्छा होगा ही आगे। डेफिनेटली अप एंड डाउन चलता रहता है, डोंट वरी। न्यू ऑफर आ सकता है जॉब का कुछ। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूंगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले टैडो में से है 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 3 ऑफ सोर्स रिवर्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स, the temperance reverse, have fun oracle में से feel the well, blossoming abundance, angel of strength, yoga, you are on the right path, make the effort, this could be the one, listen to your intuitive feelings, improving health. Okay, तो आप लोग या आप एरिस लो सैजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, ओके, कैप्रिकन हो सकते हो, आप ही आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, वैसे साइन कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर पहले मैं रिलेशनशिप की बात बोलूँ, आप दोनों में एक पेनफुल सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका था, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन था कुछ लोगों के लिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एक पेनफुल एंडिंग हो चुका था, आप बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन था आपका इस सिचुएशन को लेके, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, कल्चरल डिफरेंस था, मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना, उस वजह से प्रॉब्लम, बातचीत बंद हो जाना, कन्फ्लिक्ट्स होना। ओके, तो मेनली मुझे अब लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा, जैसे आप कर रहे हो आपका पर्सन भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा है। ओके, वो सोच रहा है क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसको इनर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि एक रास्ता चुने जो उसके लिए सही हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अकेले बहुत फील कर रहे हैं आपके बिना, तो वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन फीलिंग्स है गाइस,
फीलिंग्स है, फील द वेल, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। हो सकता है वो कंट्रोल कर रहा है, उसका कुछ हार्ट इश्यूज़ था, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं ला पा रहा था, पेशेंस नहीं था आप दोनों में, इस वजह से भी हो सकता है बहुत बेसब्र थे आप दोनों, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फीलिंग्स बहुत है आप दोनों पे, तो फील द वेल, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। अगर वो कंट्रोल कर रहा था तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिनर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो एक्सप्रेस करेगा आगे आके। दिस कुड बी द वन, आप दोनों ही फील करते हो दिस कुड बी द वन, एक दूसरे के लिए फील करते हो कि इसके अलावा मैं किसके साथ नहीं रह सकती। ये फीलिंग्स आप दोनों पे ही हो रहा है, आप कितने भी सेपरेशन में क्यों ना जाए। ओके, तो डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है लॉन्ग यहाँ पे एक डेफिनेटली 6 ऑफ वांड्स भी है रिवर्स में। अब इस रिलेशनशिप में विक्ट्री तो चाहते हैं, लेकिन आपको वो विक्ट्री नहीं मिल रहा है, वो विक्ट्री मिलने में देर हो रहा है आप, और बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा है। तो पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पे डिले है, आपका डिले इंडियन में डिले है गाइस, लेकिन चांसेस भी है, होप नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी है रिवर्स में। तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन हो सकता है, चांसेस है, मेक द एफर्ट। लेकिन एफर्ट डालने की ज़रूरत है किसी को, यहाँ पे कोई यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहा था इस रिलेशनशिप में, तो उसको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो हो सकता भी ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, और हो सकता है कि एफर्ट डाले। ओके, अगर उसका रियलाइजेशन जब ख़त्म हो जाए, मतलब उसको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, ओके, तो तब हो सकता है आपके लाइफ में एबंडेंस आए इस रिलेशनशिप में, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो डेफिनेटली होप है, मैं ये नहीं बोलूँगी होप नहीं है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए थे, बहुत पेनफुल सिचुएशन, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है आपको। तो डेफिनेटली आपको योगा करना चाहिए, यहाँ से आपको दिल को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगा। अब योगा या करना, बहुत मेडिटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप लोग नहीं करते हो तो। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, स्ट्रेंथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल भी अंदर से टूट मत जाना है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कि आपको किसी को ना ज़रूरत ऐसे दिखाना पड़ेगा, सिर्फ दिखाना नहीं, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिर्फ बाहर में दिखाना ऐसा नहीं है। और पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिले है गाइस, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, और अब जो भी डिसीजन लो, जो भी सिचुएशन, मतलब जो भी डिसीजन लो किसी भी आपके लाइफ में, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप राइट पाथ में हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका है, या आप किसी डिवोर्स के साथ डील कर रहे हो, या अगर आपका डिवोर्स भी हो गया था, फिर आप बहुत टूट गए थे अंदर से, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बना है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे भी। ओके, खुद के करियर पे फोकस करोगे, काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स पे, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग खुद को स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी बनाओगे, खुद को एक बहुत अच्छे पोजीशन में लाओगे। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप लड़की भी हो, आप एक अच्छे पोजीशन होल्ड करोगे, खुद को एक अच्छे जगह पे ले जाना चाहोगे, करियर पे फोकस करना चाहोगे। आप में से बहुत सारे लोग, अगर कुछ करियर का भी इश्यूज चल रहा था गाइस, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपको विक्ट्री नहीं मिल रहा था, अगर आप काम के वजह से दूर में रहते थे, घर से दूर। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा भी कोई काम है, तो आप ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके काम पे, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी अगर था गाइस, टूर गाइड हो सकता है कोई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है आपने बहुत बार कोशिश की बाहर जाने का या दूर जाने का, वहाँ पे
आपको ऑफ़र नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था काम मिलने में, तो डेफ़िनेटली आप आगे एक स्टेबल जगह पे जाने वाले हो मुझे लग रहा है। हो सकता है ये जर्नी उतना आसान ना हो, खुद को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, जर्नी उतना आसान नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कोशिश करना है, हैव फन, मज़े में रहना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, ओके। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। और मेक द एफर्ट। हो सकता है टाइम अच्छा नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे थे उतना ज़्यादा, या आपको लग रहा है मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको और भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जब टाइम साथ नहीं देता तब और भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ता है, ओके। तो डेफिनेटली आप फन में मज़े कीजिए, डोंट वरी, और जो करना है आप करते जाइए, ओके। आप में से कुछ कोई योगा टीचर हो सकते हो, या एक्सरसाइज मतलब जिम हो सकता है, जुम्बा क्लासेस लेते हो, या आप में से कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकते हो, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, ओके। तो या कुछ हेड पोजीशन में रहने वाला कोई पर्सन हो सकते हो, ओके। तो एनिमल लवर हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मुझे लग रहा है, और ऐसा भी हो सकता है आप एनिमल लवर तो मुझे बहुत दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग हो, और आप नेचर के साथ जुड़े रहना आपको पसंद होता है, नेचर का ख्याल रखना, या घर में पेड़ लगाना, ये सब आपको बहुत पसंद हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए आप बहुत ज़्यादा, आपको जो मैं बोल रही थी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या इस कार्ड पे भी वो इंडिकेट कर रहा है। और एनीवे, अगर आपको कन्फ्यूजन है, किसी को से पूछ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए, किसी के गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लग रहा है आप जो भी डिसीजन लोगे आप सही रास्ते पे हो और सही रास्ते पे रहोगे, ओके। आपके लिए सही होगा, ओके। आप खुद को हील करोगे, बहुत कोशिश करना पड़ेगा, जर्नी उतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश एफर्ट डालने के बाद आप एक जगह पे पहुंचोगे, आपके लाइफ में एबंडेंस आएगा, मनी आएगा, करियर में बहुत अच्छा पोजीशन मिलेगा, और रिलेशनशिप में भी एबंडेंस आपको मिलेगा, ओके। अगर आपका पर्सन का भी हो सकता है, अगर वो कंफ्यूज था, हो सकता है उसे कोई गाइड करे तो उसको रियलाइज़ हो आगे जाके, ओके। एनीवे, जो भी आएगा आपके पर्सन आपके लाइफ में, जो भी पर्सन आएगा आपके लाइफ में, आपको चाहे वो डिले क्यों ना हो, यूनियन में डिले क्यों ना हो, आपको वो आपके लिए बना हुआ होगा। दिस कुड बी द वन। आपको उससे मिलके लगेगा, चाहे वो फर्स्ट हो, न्यू हो, ओके, आपको उससे मिलके लगेगा कि दिस कुड बी द वन, ये इतने दिन कहा था, ओके। एनीवे, बल्कि मुझे लग रहा है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। देखिए, आप आपका इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हो सकता है आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग है, या फिलहाल आपका सिक्स सेंस जो गाइड कर रहा है, आपको सही दिशा दे रहा है। आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका दिल में कोई भी सवाल है तो वो मुझे लग रहा है उसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप सही पाथ में तभी जा सकते हैं, आप आपका इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। आपका इंट्यूशन आपको आपका एक अच्छे गाइडेंस दे सकता है, ओके। अगर कोई पर्सन आपको गाइड करने के लिए ना भी हो, ठीक है। तो ओके, तो अब मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है डिले हो, 6 मंथ में भी थोड़ा स्ट्रगल, आपका बहुत सारा स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके लाइफ में डेफिनेटली विक्ट्री आएगा, एबंडेंस आएगा, लेकिन स्ट्रगल है गाइस, पाइल 3 के व्यूअर्स। फिर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत मतलब कुछ बड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, छोटा मोटा मैं नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों का आँखों का प्रॉब्लम है, आँखों का इश्यूज़ है, आँखों में पावर है जो उस प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों से रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ हो सकता है आपका, वो हेल्थ के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपका रिलेशनशिप में भी चिल्ड्रन को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकता है, ओके। तो एनीवे, मुझे जो लग रहा है, अगर मैं हेल्थ इश्यूज़ की बात बोलूँ, मुझे लग रहा है कि आपका
आपका या आपके घर में किसी का हेल्थ इश्यूज़, एक बड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था, ओके, लेकिन वो रिकवर होने वाला है इस 6 मंथ्स में, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये देखिए इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, हेल्थ अच्छा होने वाला है। अगर किसी का हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था आपके घर में, या आपका हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल सही होने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है, ओके, सो डोंट वरी, ओके। तो यही था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।